इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से किसी भी आवश्यकता के लिए कोई भी काम को करता है आदमी, तो सबसे पहले उसके मन में एक चाह उत्पन्न होती है। और वो मन में चाह क्या होता है, वो संबंधित हो सकते हैं आपको, वह चाह आपके जीवन में उपभोग के लिए भी और प्रयोग के लिए भी, खान पान से संबंधित, और उपयोग में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और व्यसन भी हो सकता है। उसी का एक पार्ट हम लोग ले लेते हैं कि जैसे इच्छा हुआ हमको कि भूख फील हो रही है, तो हमें भोजन करना है। अब तय करना है कि भोजन में हम पूड़ी खाएंगे कि पराठा खाएंगे कि रोटी खाएंगे कि खिचड़ी खाएंगे कि पुलाव खाएंगे कि भात खाएंगे। उसी में उस व्यंजन के रूप में, चूंकि आवश्यकता है समाज में पद्धतियों की, पहले से एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी चिकित्सा पद्धति को सरकार ने एडॉप्ट कर लिया है। और पांचवी पद्धति के रूप में जो मेडिसिन है, उसमें मेडिसिन में आता है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, जो अभी नीट के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट एडॉप्ट करने की प्लानिंग कर रही है, एडॉप्ट हो जाएगा तो भी इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीका से एक व्यंजन है आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आप लोगों ने प्लान बनाया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति हमें सीखनी है, पढ़नी है, समझनी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक स्वतंत्र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो अल्टरनेटिव मुख्य धारा की मेडिसिन को केमिकल मेडिसिन एलोपैथ माना जाता है। कौन सा मेडिसिन है उसको बोलते हैं मुख्य धारा में। अभी कौन सी पद्धति है? एलोपैथी, ओनली फॉर एलोपैथिक। अंग्रेजी पद्धति जो है वही मुख्य धारा की पद्धति अभी भारत सरकार द्वारा मान्य है। और इसके बाद जो भी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी जो है ना, ये वैकल्पिक चिकित्सा के तहत है। किस तहत? वैकल्पिक चिकित्सा, यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन। मैंने समझा दिया अंतर। मुख्य धारा में एलोपैथिक है, जो अपना एक नंबर पर स्थान परचम लहराया हुआ है। और वैकल्पिक चिकित्सक की जब बात आती है तो सीधे आपसे कह दिया जाता है कि वैकल्पिक मतलब क्या? आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, कौन सा मेडिसिन से? तो आप वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से भी नहीं है। उसके बाद वाली पद्धति आपका है इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम, स्वतंत्र वैकल्पिक चिकित्सा सिद्धांत। तो स्वतंत्र वैकल्पिक चिकित्सा सिद्धांत में आता है, पद्धति में आती है कौन सा? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। जिसको अब ये स्वतंत्र कैसे हो गई? तो स्वतंत्र अब इसलिए हो गई क्योंकि मुख्य धारा की पद्धति को सरकार ने ले लिया है, एलोपैथ को। जिसकी पढ़ाई लिखाई नीट के माध्यम से होता है, उसके डॉक्टर बहाल होते हैं और वही काम करते हैं। और वैकल्पिक चिकित्सक को भी सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, आयुष मंत्रालय में आयुष विभाग बना करके। तो उन सारे लोगों को अपने अधीन कर लिया है। उसके लिए, उसके रिसर्च करने के लिए, उसके हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर, उसके सारी व्यवस्थाओं को गवर्नमेंट अपने अधीन रख करके, देख रेख करके चला रही है। उसका सारा फाइनेंस गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है। लेकिन यह इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। इसमें सरकार का अभी किसी प्रकार का आर्थिक योगदान नहीं है। सरकार इसे अपने अधीन नहीं किया है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत
इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी पूरे भारत में चलाया जा रहा है। किसके तहत? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जब सरकार ने एडॉप्ट नहीं किया है तो स्वतंत्र है, सरकार ले लेगी तो ये भी वैकल्पिक में आ जाएगी, और वैकल्पिक की मान्यता दिलाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने कुछ कुछ जगह पर कमेटियां गठन करना शुरू कर दिया है, कुछ कुछ जगह पर बोर्ड भी बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और निरंतर प्रयास करने के बाद आशा और अपेक्षा यही रखी जा रही है कि सरकार जो है इसको भी मुख्य धारा में लेकर के आएगी, अल्टरनेट इसको भी बना देगी। इंडिपेंडेंट अल्टरनेट में हम लोग नहीं होकर के अब अल्टरनेट में आ सकते हैं, लेकिन तभी ये संभव है जब सरकार इसको एडॉप्ट कर लेगी, जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ को एडॉप्ट किया है। तो ये भी क्लियर हो गया कि यह इंडिपेंडेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, और इन पद्धति से प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम लोग जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, डिग्री देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, डिप्लोमा देते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को ससंवैधानिक दे करके और इसकी संचालन संस्था अपने द्वारा करती है। इसके जन्मदाता डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब है, और यह आयुर्वेद का ही वनस्पति जगत से, आयुर्वेद का ही थोड़ा सा हटके, जैसे मैं बताता हूं, बार बार कहता हूं कि एक चावल ले लीजिए, उसमें दूध और चीनी डाल दीजिए और उसको पकाइए तो खीर बनेगा, उस खीर का तासीर अलग हो जाता है। और दाल लीजिए, चावल लीजिए, नमक लीजिए और पानी लीजिए, चावल के साथ मिक्स करिए, उसको पकाइए तो खिचड़ी हो जाता है, इसका गुणधर्म अलग हो जाता है। उसी तरीका से आयुर्वेद में रस, रसायन, योगा, सिद्धा और भिन्न भिन्न तरीके का, उसी तरीके से एक पार्ट्स को जब हमारे भारत में आक्रांताओं द्वारा इस देश पर यहाँ की बहुत सारी पद्धतियों को जो है नष्ट किया गया, उस समय देश जो है लोगों की बातों को सुन करके पिछड़ते गया, लेकिन पूरे दुनिया में यहाँ से शिक्षा दीक्षा, यहाँ की व्यवस्थाओं को समझ करके, पढ़ करके, किसी न किसी सिद्धांत पर जान के, बूझ के, और लोगों ने, पूरे विश्व के संतों ने इसको अध्ययन किया और इसका एक पद्धति का रूप दिया ताकि ये पद्धति बरकरार रह सके। मैंने आयुर्वेद का एक नया स्वरूप प्रदान करने का काम किया डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने, जिन्होंने यह सिद्धांतिक रूप से जो इसका उपचार का, इसकी दवा बनाने का जो व्यवस्था किया है, वो एक सैद्धांतिक व्यवस्थाओं के साथ कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि कौन शाकाहारी होता है और कौन मांसाहारी होता है। लबेदी भाषा में, दंत कथाओं में कह देते हैं कि मांसाहारी जो है मनुष्य है और शाकाहारी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल के सिस्टम से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आप शुद्ध शाकाहारी हैं, और आपके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन मिजाज को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध शाकाहारी व्यवस्थाओं के तहत आपको उपचार करने की व्यवस्था वेजिटेबल, साग सब्जी के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करने वाले किंगडम प्लांट्स जो होते हैं उसको लेकर के, और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी साहब ने क्या किया, दवा का निर्माण किया और उससे संपूर्ण चिकित्सा किया, एक सिद्धांत बनाया। जैसे पहले वो एमबीबीएस किए, एमबीबीएस करने के बाद में समझ में नहीं आया तो आयुर्वेद को पढ़ा, उस समझ में नहीं आया तो होम्योपैथ को भी उन्होंने पढ़ा। तो होम्योपैथ पढ़ने के बाद उसमें सिंगुलर और सिम्टम की दवा होती है। माने होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं वो लक्षण की दवा देते हैं और सिंगल दवा, एक बार में एक ही बीमारी का दवा देंगे, लेकिन इससे वो संतुष्ट नहीं हुए
और फिर उन्होंने रिसर्च जारी रखा और कंपाउंड मेडिसिन के रूप में कि अगर 10 बीमारी है तो 10 बीमारी का दवा हमें देना होगा। इस सिद्धांत को उन्होंने बनाया और इसी सिद्धांत को होम्योपैथिक जगत के जो भी चिकित्सक है, आज 99% पेटेंट मेडिसिन उनकी बनती है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का ही सिद्धांत है दिया हुआ। चूंकि या तो हैनीमैन साहब जो जन्मदाता है आपके होम्योपैथ की, उनकी बात सत्य है, नहीं तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान सत्य है। तो ये दोनों जो है ग्रामेटिकल नहीं है। हैनीमैन साहब के सिद्धांत पर जाना है तो आपको सिंगल, सिमिलर और सिम्टम की बात करनी है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कंपाउंड मेडिसिन देता है, जितनी बीमारी है, जैसी बीमारी है, सबको ठीक करने के एक साथ सभी दवा को भी दिया जा सकता है जिन जिन बीमारी से आप ग्रसित हैं। इसी सिद्धांत को लेकर के आज के डेट में होम्योपैथिक चिकित्सक भी प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत से। लेकिन क्या है कि शिकायतों करते कि कौन पद्धति एगो नया आ गया। वो अपने जन्मदाता के सिद्धांत पर प्रैक्टिस करेंगे तो बहानी नहीं होगा। 99% चिकित्सकों को मैं कहता हूं उनको पता ही नहीं है, उन्होंने अपना मूल स्वरूप को ही खो दिया है। उनकी पेटेंट दवाएं जो भी बनती है वो सब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर है। अगर नहीं रहता तो एक साथ 4 गो, 5 गो, 8 गो, 10 गो दवा कैसे मिक्स कर देंगे वो? उनका तो सिद्धांत नहीं, उनके जन्मदाता का सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का दिया हुआ, लेकिन मान्यता अभी इसका नहीं है। होम्योपैथ का मान्यता है, मान्यता होना चाहिए था पहले इसका, लेकिन इसका अभी मान्यता नहीं है, मान्यता उसका है। खैर, इस क्लास में हम विषयांतर नहीं होंगे, दूसरे आप लोगों को समझाने के लिए ये बात हमने बताया। दूसरी बात क्या है कि जो भी प्रैक्टिशनर है 4-4 को दवाई दे देते हैं होम्योपैथ वाले, तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सिद्धांत इलेक्ट्रो होम्योपैथ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन इसको मान्यता देने की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि बताइए इसका साइंटिफिक और प्रमाणित कारण बताएं। तो ये अभी है, इसकी लड़ाई चल रही है, इस पर जो है समझना है। उन्होंने वेजिटेबल किंगडम प्लांट्स बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बना दिया। होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में, एलोपैथ में, यूनानी में हड्डी से भी दवाई बनता है, मांस से भी दवाई बनती है, टिश्यू से भी बनता है, खून से भी बनता है, पीप से भी बनता है, कीड़े मकोड़े से भी, इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है सबसे बनता है। लेकिन सिंगल एक ऐसी पद्धति है जिसकी दवाई बनती है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल किंगडम प्लांट से, जिसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। और इसका बनाने का सिद्धांत क्या है? तो वो भी डिस्टिल वाटर से, बारिश के पानी से या अशुद्ध जल से, डिस्टिल वाटर से इसकी दवा का निर्माण किया जाता है। और दवा का निर्माण नहीं किया जाता है, दवा फास्ट काम करता है, ऑर्गन की दवा है, बीमारी की दवा है, रोग का दवा है, इसमें लक्षण का दवा सिर्फ नहीं है। लीवर खराब है तो लीवर की दवा दी जाएगी, किडनी में स्टोन है तो किडनी स्टोन की दवा दी जाएगी, माइग्रेन है तो माइग्रेन की दवा दी जाएगी, आई में प्रॉब्लम है तो उसकी दवा दी जाएगी, कैंसर है तो कैंसर की दवा दी जाएगी। हाँ, सिद्धांत बनाया गया है कि यह दवा ब्लड एंड लिम्स को शोधता है। किस चीज को? रस और रक्त को शोधन करता है। और जिसके शरीर में रस और रक्त दूषित होते हैं तभी किसी भी प्रकार की बीमारी होती है। और जब रस और रक्त शुद्ध कर दिया जाएगा तो बीमारी होगा, आदमी ऐसे ही स्वस्थ हो जाएगा। और कोई भी बीमारी का इलाज नहीं है, इस पद्धति में सभी बीमारियों का इलाज है। बस आपको समझ में आना चाहिए प्रयोग कैसे करें, एक्यूट क्या है, क्रोनिक क्या है, ये समझना पड़ेगा। ये समझ, दवा भी बहुत लंबा नहीं है, 114 मेडिसिन प्लांट है, अब 115 मेडिसिन प्लांट हुए हैं। द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च ने भी 400 मेडिसिन प्लांट्स जो है इसमें और चिन्हित किया है, जो आसानी से भारत में मिल जाते हैं। 400 मेडिसिन प्लांट्स चिन्हित किया है हमने, जो फूड सप्लीमेंट्स है और भारत में आसानी से मिल जाते हैं।
उसको भी जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी जो है हम जोड़ेंगे और बहुत जल्द पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। उस पुस्तक में आप सबको मिलेगा। अभी टोटल 38 बेसिक इसका मेडिसिन है और उससे 62 मेडिसिन अभी तैयार किया गया है और 5 बिजलियाँ इसमें इंजेक्शन भी देने की प्रथा है। तो यह सिस्टमेटिक व्यवस्था है। औषधि का माप तौल और औषधि हम लोगों का कारगर सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि देखिए आज खान पान रहन सहन, डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई आपको जो है हरा साग सब्जी खाना है, लेकिन हरा साग सब्जी ग्रीन पॉइजन हो गया है। और ग्रीन पॉइजन मीठा जहर कहिए, जितना हरा सब्जी देखिए उतना जबरदस्त उसमें केमिकल मारा गया है, जहर मारी गई है और उस जहर को प्रतिदिन हम लोग खा रहे हैं। खाद की जो स्थितियां हैं, खाद पर हमारे यहाँ अनाज उग रहा है, तो खाद पर जब अनाज उगेगा तो आपके शरीर में उसकी प्रतिक्रिया होगी ना, बीमारी उत्पन्न होगा ना। पहले बैलगाड़ी से लोग चलते थे और पैदल चला करते थे सतुआ पिसान लेकर के। अब स्थितियां ये है कि सड़क खाली नहीं रहता है, हर गांव में 100, 200, 500 मोटरसाइकिल हो गई है। पहले लोग दम्मा का शिकार हो जाते थे, लोग कहता था कि गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, इसको टीबी हो गया है, दम्मा हो गया है, होता था ना। अब जो है आप एक बार 1 मिनट मोटरसाइकिल चला दीजिए और लाखों सिगरेट का धुआं के बराबर आपके श्वसन संस्थान में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ, उतना धुआं चला गया, आपकी इन्वायरमेंट दूषित हो गई। आप सिगरेट पिए या नहीं पिए आपको दम्मा होगा। आप खान पान जिस तरीके से चला रहे हैं, हाँ किसी को जो डायरेक्ट नहीं ले रहा है उसको कम होगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपका खान पान, रहन सहन, इन्वायरमेंट सब कुछ दूषित है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। इस कंडीशन में आपको दवा का सहारा लेना होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रत्येक मेडिसिन आपको जो है लिम्फ शोधक है, क्या है, और प्रत्येक मेडिसिन आपको जो है ब्लड शोधक है, माने रस और रक्त को शोधने का काम करती है। यही कारण है इसका प्रभाव तत्काल होता है और लंबी से लंबी बीमारी ठीक हो जाती है, लंबे से लंबे बीमारी। तो ये सारी व्यवस्थाओं को आप सबको समझना होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, थायराइड को हमने ठीक करके दिखाया है और हर एक माह कम से कम 10 से 20 गो थायराइड पेशेंट जो है हम क्योर करते हैं। परसेंटेज नहीं है, 100% अभी तक ठीक किया है, एक्सेप्शनल, आगे क्या होगा नहीं पता। शुगर का पेशेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सिद्धांत पर अभी तक 99% पेशेंट को हमने ठीक किया। गैस्ट्रिक से, माइग्रेन से परेशान लोग, ट्यूमर से परेशान लोग, गैस्ट्रोटाइटिस से परेशान लोग, साइटिका, लीवर जिसका बढ़ जाता है, एसजीपीटी, हेपेटाइटिस, कैंसर, जनरली सर्दी खांसी बुखार तो हम लोगों की दवा बस खाली मुंह में 1 बूंद डालिए, सुंघा दीजिए, थोड़ा सा खाली हाथ में लगा के और चुटकी से उसके मस्तिष्क पर लगाइए, 10 मिनट में पैरासीटामोल से भी फास्ट जल्दी काम करता है मेडिसिन अपना। तो क्यों काम करता है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। क्या है? बाद बाकी आप सब जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के बारे में विशेष अध्ययन करें, जाने। ऐप आने वाला है, जूम मीटिंग अटेंड करें, जुड़ें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जब नोटिफिकेशन जाए तो उसे प्रॉपर वे में देखें उस वीडियो को, तब जाकर के आप लोग एक अच्छे चिकित्सक बन पाएंगे और सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।